अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही हम जून में एंटर हुए हैं, प्राइड मंथ और फादर्स डे, ये दोनों चीज़ें इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। किसी भी निच रिसर्च के टूल या फिर इवन कि अगर आप किसी मार्केट प्लेस पर भी जाकर सिर्फ फनी डिज़ाइन फनी टी शर्ट सर्च करेंगे तो यही दोनों नीचेज़ जो आपके सामने उभर के आएंगी। नहीं कि सब नीचेज़ में फनी स्पिन दिया गया होगा, वही डिज़ाइन आपके सामने उभर के आएंगे। ये दो नीचेज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और इनको पिछले 3 हफ्तों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपनी पिछले एपिसोड का लिंक दे दूँ, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी नीचेज़ ट्रेंड कर रही है, कौन कौन सी सब नीचेज़ ट्रेंड कर रही है। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस उन्हीं 5 नीचेज़ पर होने वाला है जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक या उनसे ज़्यादा दिनों तक टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फादर्स डे और प्राइड मंथ ये दो नीचेज़ ऐसी जिनको तो आपको लाजमी टारगेट करना है। इसके अलावा जिन 5 नीचेज़ को आपको टारगेट करना है, इन्हें हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आप में से जो मैं बता दूं कि अपने चैनल पर ऑन गोइंग सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेज़ शेयर करता हूं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। और ऐसे डिज़ाइन से पहले तो खैर मैं आपके साथ ऐसी नीच शेयर करता जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है, लेकिन अब मैं आपके साथ वो डिज़ाइन शेयर करता हूँ जिन्हें आपको डिलीट करने की या उनसे दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नीचेज़ ऐसी हैं जिन्हें अमेज़न टेक डाउन करता जा रहा है। तो इससे पहले कि आपकी नीचेज़ को भी टेक डाउन कर लें, आप इन्हें टाइम पर डिलीट कर दें या अपनी टू डू लिस्ट से निकाल दें। अब इसे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों की इन्हीं रिक्वेस्ट पर मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके पहले से अपने लिए पैसिव इनकम पे फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो हमसे zamanasnabc@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। प्लस जब से इन्होंने अपनी एक्सटेंशन लॉन्च की है उसके बाद मेरा काम और ही ज़्यादा आसान हो गया। मुझे इस टूल पर भी नहीं आना पड़ता, सिर्फ ये नीचे रिसर्च की जो एपिसोड है इसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे इस पर आना पड़ता है। अदरवाइज मेरे सारे काम जो होते हैं वो एक्सटेंशन पर ही हो जाते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मेरे आज के बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ। प्राइड मंथ के डिज़ाइन जैसा मैंने आपको बताया सब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा फादर्स डे के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और 4th ऑफ जुलाई के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 4th ऑफ जुलाई जो होगा वो जुलाई के शुरू में ही आएगा, ये हॉलीडे शुरू में ही आ जाएगा। तो इसकी जो भी सेल होनी होगी, जो भी ट्रेंड्स उठने होंगे वो जून में ही होंगे। तो ये वाली नीच भी सब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जैसे हम पिछले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और इसके अलावा ऑटिज्म के डिज़ाइन अचानक से हमारे सामने उभर के आ गए हैं, पता नहीं क्यों लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि इस तरह की जो नीचे से एवरग्रीन होती हैं, अचानक से इनमें कभी स्पाइक्स आ जाती हैं, लेकिन होती है एवरग्रीन ही है। तो वही इस तरह का एक स्पाइक हमारे सामने उभर के आ गया है इस वक्त। तो इसके अलावा पॉलिटिकल नीचे स्टिल ट्रेंड कर रही है और स्कूल वाली नीचेज़ भी ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन फादर्स डे और प्राइड मंथ इन दोनों नीचेज़ ने इसे टेक ओवर कर लिया है। लेकिन स्टिल स्कूल वाली नीचेज़ ट्रेंड कर रही है, स्पेशली ग्रेजुएशन वाली नीचेज़। और जून टिंट के डिज़ाइंस भी कुछ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और ये हमारी आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप नोट करते जाएँ कि किस नीच को आपको टारगेट करना है और किसको आपने टारगेट कर लिया है। तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो आज हमारी नीच नंबर 1 है बी डिफरेंट। अब ये बी डिफरेंट वाली नीच जो ये रिसेंटली हमारे सामने उभर के आई है, इसलिए इसमें भी इतने डिज़ाइन हमारे सामने नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मर्ज डोमिनेटर पर हमें वही डिज़ाइन सिर्फ दिखते हैं जिनके ऑर्डर्स आए हुए होते हैं या जो ट्रेंड कर होते हैं या उनकी जिसकी BSI हिस्ट्री होती है। वो डिज़ाइन जो सबमिट होकर जिन पे ऑर्डर्स नहीं आते वो यहाँ शो नहीं होते। तो इसका मतलब ये कि जो भी डिज़ाइन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे वो है जिनके ऑर्डर्स आ चुके हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। और यही से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नीच जो है हमारी नई उभर के आई है हमारे सामने। और ये ऑटिज्म अवेयरनेस में ये नीच उभर के आई है, लेकिन प्राइड में भी इसको लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट स्पिन इस पर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि बी डिफरेंट वाली डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, ऑटिज्म अवेयरनेस और ऑटिज्म से रिलेटेड मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट स्पिन इस पर लोगों ने दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से
डिफरेंट स्पिन दे सकते हैं या फिर इन्हीं नीचेस को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है और ये उन्हीं नीचेस की तरह है जो अभी रिसेंटली उभर के हमारे सामने आ रही है। तो अभी भी आपके पास चांस है कि अगर आप इसको टारगेट करते हैं तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज के जरिए इसमें क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। वरना यह ना हो कि आने वाले हफ्तों में जब दोबारा इस नीच को डिस्कस कर रहे हो, जैसे कि हम माजी में करते भी आए हैं, और फिर जब आप इस नीच को टारगेट करने लगे तो तब ये पूरे पेजेस ही भर चुके हों। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है बी योर सेल्फ। अभी बी डिफरेंट की तरह बी योर सेल्फ भी एक नई नीच है जो हमारे सामने उभर के आई है, लेकिन एक इसमें थोड़े रिजल्ट्स हैं हमारे सामने, लेकिन वो भी तब जब मैं बी योर सेल्फ किया। इसके अलावा जो डिज़ाइन आया था डेयर टू बी योर सेल्फ, डेयर टू बी योर सेल्फ, ये वाली नीच थी जो कि ट्रेंड कर रही थी और इस पर कोई ख़ास रिजल्ट्स थे नहीं मेरे सामने कि मैं आपको दिखा सकता। तो इस वजह से मुझे सिर्फ बी योर सेल्फ इसको करना पड़ा। और बी योर सेल्फ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी डिफरेंट नीचेस हैं और प्राइड के रिलेटेड काफ़ी नीचेस इस पर डाली गई हैं, ऑटिज़म के रिलेटेड काफ़ी नीचेस इसमें डाली गई हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राइड के रिलेटेड ही इसको रखा गया है और एनिमल्स के रिलेटेड भी रखा गया। ऑलवेज बी योर सेल्फ अनलेस यू कैन बी फ्लेमिंगो देन ऑलवेज बी अ फ्लेमिंगो। और इसी तरीके से कैट, फिश और पोटैटो, हर चीज़ के लिए इसको डिफरेंट स्पिन्स लोगों ने दिए हुए हैं। लेकिन मेरे सामने जो नीचे आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो था डेयर टू बी योर सेल्फ। ये वाली नीचे जिस वक्त हमारी ट्रेंड कर रही है प्राइड मंथ की वजह से, और इसी तरीके से आगे आगे जैसे हम डीप जाते जाएंगे इस महीने में और इसमें नई नई चीज़ें होंगी जो कि सबमिट होंगी और नए डिज़ाइन होंगे जो हमारे सामने उभर के आएंगे। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है दिस इज हाउ आई रोल। अब ये दिस इज हाउ आई रोल वाली नीच जो है ये भी बेसिक तरह से फ्रेज है और हर कोई इस पर अपनी तरह से डिफरेंट स्पिन देता है। साइकिल वाला जो है वो इसको साइकिलिस्ट जो साइकिल की नीच को या साइकिलिस्ट की नीच को टारगेट करना चाहता है वो इसको साइकिल के साथ स्पिन देता है। जो पांडा को टारगेट करना चाहते हैं वो पांडा के साथ स्पिन देता है। जो ट्रेन्स की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं वो ट्रेन वाला स्पिन इस पे देते हैं। तो हर किसी ने डिफरेंट स्पिन दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ वो है कि हर चीज़ रोल होती है। जैसे साइकिल के पहिए रोल होते हैं और ट्रेन के पहिए भी रोल होते हैं, पैंडा भी रोल होता है, और जो जो चीज़ें रोल होती है उस पर डिफरेंट स्पिन इस पे दिए गए। हालांकि बॉलिंग पे भी इसका रोल दिया गया है, स्पिन दिया गया है। तो ये इसके अलावा ये वाला कुछ ज़्यादा ही फनी डिज़ाइन है। तो मैथ का वो दिया गया है इसमें, फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स का कह रहे हैं लेकिन हाँ फिजिक्स ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही, हाँ सही। तो देख रहे हैं इस पर यहाँ पर किसी नर्ड गीक ने यहाँ पर नर्ड गीक्स वाली नीच को टारगेट करने के लिए इस पर फिजिक्स का स्पिन दे दिया। तो हर किसी ने डिफरेंट स्पिन दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि दिस इज़ हाउ आई रोल, ये वाली फ्रेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। हाँ हर कोई इस पर अपने अपने स्पिन दे रहा है, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे फनी है वो ये वाला है जो कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि पता नहीं क्या कर रहा है, फिज़िक्स के साथ जो बनाया गया है। ये मेरी नज़र में काफ़ी फ़नी डिज़ाइन है, लेकिन इसको जो गीक्स होंगे वही इस डिज़ाइन को परचेज़ करेंगे। बहरहाल ये हमारी आज की नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है बिग फुट। अब ये बिग फुट वाली नीच भी एक तरह से एवरग्रीन है, इसे माजी में भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 जुलाई आ रहा है, तो 4 जुलाई के साथ जो ये बिग फुट वाले डिज़ाइन होते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। ये बिग फुट कभी फ्लैग लेके फिर रहा होगा, फ्लैग बिग फुट के फ्लैग के साथ ये वाला डिज़ाइन तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइड का फ्लैग भी ये लेके फिर रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपने साथ फायरवर्क्स लेके फिर रहा है। तो 4 जुलाई में बिग फुट वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। यही वजह है कि बिग फुट वाली नीच इस वक्त हमारे सामने दोबारा उभर के आई है। अब
मैंने रैंडमली सिर्फ बिग फुट ही सर्च किया, बिग फुट सर्च किया तो और भी इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन हमारे सामने खुल के आ गए जो कि एवरग्रीन डिज़ाइन हैं, साल के 365 दिन सेल हो ही रहे होते हैं। सबस्क्वाच, सास्क्वाच रिसर्च टीम, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा होता है, ये काफ़ी सेल होता है। और इसके अलावा ये एलियन और बिग फुट वाला डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। और हाइड एंड सीक वर्ल्ड शेप, ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। लेकिन इस वक्त जो ये नीचे ट्रेंड कर रही है वो कर रही है 4 जुलाई की वजह से, क्योंकि 4 जुलाई आगे आ रहा है और बिग फुट वाले डिज़ाइन 4 जुलाई में काफ़ी अच्छे सेल होते हैं। तो ये हमारी आज की डिच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी डिच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ये। अब डिच नंबर 5 जो हमारी है वो बेसिकली निच नहीं, एक तरह से डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और इसको आप निच भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अभी स्पेसिफिक एक ही डिज़ाइन है जो कि पोस्ट हुआ है और इस पे ऑर्डर्स भी आने लगे हैं। और मेरे ख्याल से पोस्ट तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि 29 फीडबैक हो चुके हैं इस पर। लेकिन इस डिज़ाइन को आपके साथ शेयर करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आपने देखा हो तो हमने जब रिटायरमेंट की नीच को डिस्कस किया था तो वहाँ पे था रिटायर्ड फलाना ईयर और ऑल पार्ट्स आर जेन्युइन और ओरिजिनल बिल्ड, इस तरह के डिज़ाइन जो था एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। मुझे अगर कहीं दिखेगा तो मैं आने वाले एपिसोड में आपके साथ वो डिज़ाइन शेयर भी करूँगा। लेकिन ये डिज़ाइन अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट बनाया गया। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ ओल्ड लोग होते हैं जो कि रिटायर हो गए होते हैं, उसके बावजूद भी वो इतने फिट होते हैं, कभी उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होता, कभी उनको कोई बीमारी नहीं हुई होती। तो उस तरह के लोगों को टारगेट करने के लिए फ्री डिज़ाइन बनाया गया था, रिटायर्ड ऑल पार्ट्स और ओरिजिनली बिल्ड, इस तरह करके डिज़ाइन था। अब ये डिज़ाइन जो है ये उसके ऑपोजिट जो लोग होते हैं जो बदकिस्मती से कभी किसी बीमारी में मुब्तला हो गए होते हैं, कभी उनकी सर्जरी हुई होती है, तो उन जैसे लोगों को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन है रिटायर्ड एंड रीबिल्ड, बॉडी कंटेन्स ऑल मार्केट पार्ट्स। आप ये देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए जिनकी यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ भी है जिनकी कभी सर्जरी हुई जैसे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप सर्जरी, तो इस तरह की जिनकी सर्जरीज हुई है बेचारों की, ठीक, उनको चेयर अप करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए ये निच उनको टारगेट कर रही है। तो मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा फनी और क्रिएटिव डिज़ाइन है। मैंने सोचा कि 5th निच की जगह मैं आपके साथ इस डिज़ाइन को टारगेट करूँ कि जो एक तरफ की हमेशा आपने एज अ प्रिंट ऑन डिमांड सेलर दोनों तरफ की ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर आप मदर को कर रहे हैं तो आपने फादर को भी करना है, अगर आप रिपब्लिकन्स को कर रहे हैं तो आपने डेमोक्रेट्स को भी करना है। और इसके अलावा अगर आप इस तरीके से जो है प्रो रिटायरमेंट शर्ट्स वो कर रहे हैं तो एंटी रिटायरमेंट्स भी करनी है आपने। इसी तरीके से अगर आप रिटायर्ड और पार्ट ओरिजिनल वाले डिज़ाइंस को टारगेट कर रहे हैं तो रिटायर्ड रीबिल्ड, इस तरह के डिज़ाइंस को भी आपको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा डिज़ाइन, जितनी ज़्यादा डिफरेंट ऑपोजिट कैटेगरीज को आप टारगेट करेंगे उतनी ज़्यादा ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, और जितनी ज़्यादा ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे उतनी ज़्यादा ही जल्दी आप सक्सेस हासिल करेंगे। ये मेरा फॉर्मूला है। बाकी आप आप बेहतर समझते हैं कि आपको किस स्ट्रेटजी के साथ चलना है, लेकिन ये हमेशा मेरी स्ट्रेटजी रही है कि जितना ज़्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट हम घेर सकते हैं घेरें, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट घेरेंगे उतने ही ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे, जितने ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। तो ये हमारी आज की 5वीं निच है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो डिलीटेड डिज़ाइन जो हमारे हैं वो है ये वाले। अब इसमें अगर आप देखो तो पहली नीचे तो डंकिन डोनट्स के लोगों पे मेरे ख्याल से इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है, और ये वाली रीच पता नहीं क्यों रिमूव की गई है। और इसके अलावा ये सुपर डैडियो, तो सुपर मारियो पे इन्फ्रिंज किया जा रहा है, इसमें तो होना ही था रिमूव। और इसके अलावा ये वाला डिज़ाइन पता नहीं क्यों रिमूव किया गया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनमें से अगर कोई डिज़ाइन है जिसे आपने टारगेट किया हुआ है तो आप चेक कर लेकर कोई उसका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट लाइफ तो नहीं हो गया। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन हैं। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊँ और आप नोट करते जाएँ कि अगर आपका इस तरह का कोई डिज़ाइन है तो आप उसको टाइम पे चेक करके अपडेट या रिमूव कर लें। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर ले आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।